जब कविता नहा रही थी तभी अचानक एक वर्कर बाथरूम में घुस आया। वो घबराकर तुरंत मुड़ी और खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़े उस मजदूर की गठीली बॉडी देखकर कविता के मन में एक अजीब सी हलचल सी उठने लगी। 30 साल की उम्र पार कर चुकी और तन्हा जिंदगी जी रही कविता काफी समय से किसी की अटेंशन के लिए तरस रही थी। शुक्र है उसी वक्त दरवाजे के बाहर से आवाज आई जिसने उसे उसकी सोच से बाहर खींच लिया। अगले दिन वही लड़का विकास फिर से कविता के सामने था। वो कल की अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया था। जब कविता काम में लगी हुई थी तो विकास चुपचाप उसके पीछे पीछे घूमता रहा, मदद करता रहा। बीच बीच में जब उनके हाथ या कंधे टच होते तो उस हल्के से स्पर्श में भी कुछ अधूरा, कुछ खास महसूस होता। कविता ने खुद को कंट्रोल में रखा, लेकिन विकास अब तो जैसे हर दिन कोई बहाना ढूंढकर मिलने आ जाता। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती गई और उस बातचीत में कहीं ना कहीं प्यार भी पनपने लगा। एक दिन जब कविता शहर जा रही थी तो विकास ने सेफ्टी का बहाना बनाकर उसके साथ जाने की जिद पकड़ ली। रास्ते भर दोनों के बीच अजीब सी समझदारी दिखी और बात यहाँ तक पहुँच गई कि कविता सीधा विकास के घर ही चली गई। उस दिन की नजदीकियां कुछ ऐसी थी कि कविता उस एहसास में खो सी गई। अब वो फिर मिलने की उम्मीद में जीने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो अपने ख्वाबों में एक नई जिंदगी सोचने लगी, उसकी बड़ी बहन अचानक उसके सामने आ गई और जैसे सारा सच सामने रख दिया। कविता इस वक्त एक डिवोर्सी थी, एक बच्चा भी उसके साथ था और विकास से उसकी उम्र में भी काफी फर्क था। बहन ने साफ कहा, जज्बात तो आते जाते रहेंगे, लेकिन असली जिंदगी में हर दिन का खर्चा रिश्ते की नींव को सबसे ज्यादा हिला देता है। कविता ने चुपचाप सब सुना और कुछ देर सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया। उसने विकास से दूरी बना ली और अब वो पूरी तरह अपने बच्चे के साथ एक शांत जिंदगी जीने का मन बना चुकी थी।